नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना जिंदगी नरक हो जाएगी और भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएंगे पैसा। दोस्तों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों से एक होता है। ऐसा में आप सभी को बता दें कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े ही उत्साह, धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। साथ ही महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव जी की आराधना का बहुत महत्वपूर्ण पावन पर्व है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पावन दिन पर जो लोग भगवान शिव जी और माता पार्वती और पूरे शिव परिवार का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजन करते हैं और उन साधकों का भगवान भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्रदान करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में इसलिए भी बहुत माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और महाशक्ति रात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपना लिया था। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन यदि पति पत्नी साथ में शिव पूजन करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और रिश्तों में मिठास आती है। साथ ही रिश्ता पहले से भी और ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग के पर तरह तरह की चीजें चढ़ाते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि साल में केवल एक बार आती है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2025 में फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और तिथि के समापन 27 सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि के पूजन का विधान होता है और इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा, यानी कि बार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर 4 पैर का पूजन शुभ मुहूर्त का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में महाशिवरात्रि के 4 पैर के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें। इस प्रथम पहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 रहेगा, रात 9:26 तक रहेगा। दूसरा पहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से लेकर 27 फरवरी की अर्ध रात्रि 12:34 तक रहेगा। इसके अलावा तीसरे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को अर्ध रात्रि 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक रहेगा। साथ ही चौथे पहर के पूजन के समय 27 फरवरी की सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक रहेगा। वही निश्चित काल का समय 27 फरवरी को रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिवलिंग के जलाभिषेक का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि महाशिवरात्रि का शिवलिंग में जलाभिषेक के बिना पूजा पूर्ण नहीं की जाती है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि 26 फरवरी के दिन सुबह 6:43 से लेकर सुबह 9:42 तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा। इसके बाद मध्याह्न काल में सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोपहर 3:25 से लेकर शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है। साथ ही आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 तक ही रहेगा। इसके अलावा साधक महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और तरह तरह के
चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूल कर भी महाशिवरात्रि पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को महाशिवरात्रि पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। और आप गलती से भी महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आप भगवान महादेव की कृपा से वंचित रह जाते हैं, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम दिखने लगते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो जाता है, जिससे आपका भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के पावन पवित्र दिन में कौन से कार्य भूल कर भी न करने चाहिए। इस वीडियो को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने सुनने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर, आपके समस्त परिवार पर सदैव बने रहे, तो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का जयकारा कमेंट में लिखें और ओम नमः शिवाय का जाप लिखें। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, मांसाहार और नशे से बचें। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि पवित्र दिन पर भगवान शिव जी की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि अत्यंत आवश्यक होती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार मांसाहार और नशे का सेवन तामसिक प्रवृत्तियों में बढ़ता है, जिससे मन स्थिर हो जाता है और वक्त में बाधा आती है। ऐसे में आपको महाशिवरात्रि साथ साथ जीवन में कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान आपको शिव जी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन सात्विक भोजन करें और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, अन्याय और झूठ। दोस्तों, भगवान शिव जी सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई झूठ बोलता है, छल कपट करता है, तो शिव कृपा से वंचित होना पड़ता है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने कार्य में न्याय प्रिय होते हैं। उन्हें ऐसे में झूठ और अन्याय केवल बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि मन के भीतर भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में शिवरात्रि के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपको जीवन में सफलता हासिल नहीं होगी। नंबर 3, चमड़े से बनी वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पावन पर्व पर चमड़े से बनी चीजें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि चमड़ा तामसिक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर चमड़े से बने जूते और बैग, बेल्ट, पर्स या अन्य वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में बाधाओं और तामसिक तनाव को बढ़ा सकती हैं। यदि इस दिन आपको कोई नई चीज खरीदनी हो तो कपड़े, किताबें, पूजा सामग्री या अन्य सात्विक चीजें ही खरीदें। इससे आपके जीवन में शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके जीवन भगवान से विशेष कृपा बनी रहेगी। नंबर 4, सफेद या विषैले धतूरे। प्रिय दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को धतूरा अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसका सेवन करना वर्जित है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार धतूरा विषैला होता है और यह केवल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए
उपयोग किया जाता है। ऐसे में भगवान महादेव का यह भोग अर्पित करने के कारण यह कि वो ये नीलकंठ है, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष का पान किया था और उसे साथ ही कंठ में धारण किया था। लेकिन यह विष मनुष्यों के लिए अत्यंत घातक होता है। यदि कोई अज्ञानवश धतूरा खा लेता है तो वह गंभीर अस्वस्थ समस्याएं हो जाती हैं और साथ ही भगवान शिव जी भी रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जिसके अलावा ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 5, लोहे के पात्र का उपयोग। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिवलिंग पर जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि कभी भी लोहे के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहे के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। साथ ही लोहे को शनिदेव को संबंधित धातु माना जाता है, जबकि भगवान शिव जी चंद्रमा से जुड़े हैं। ऐसे में आपको हमेशा मिट्टी के पात्र या तांबे के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस चीजों से शिवलिंग का जलाभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। नंबर 6, शिवलिंग पर तुलसी। दोस्तों, तुलसी हिंदू धर्म का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और तुलसी माता को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शास्त्रों के अनुसार निषेध है। मान्यता है कि एक बार जलंधर की पत्नी वृंदा जी तुलसी का ही रूप थी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को शाप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना अशुभ माना जाता है। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, गाय का दूध और गंगा जल उपयोग करें, लेकिन तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित न करें, नहीं तो भगवान महादेव क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है। नंबर 7, नमक। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भूलकर भी नमक की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर नमक खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नमक चंद्रमा से संबंधित वास्तु मानी जाती है और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है। ऐसे में इस दिन नमक खरीदने से चंद्रमा की अनुकूलता प्रभावित हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव, अस्थिरता और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप महाशिवरात्रि पर नमक खरीदते हैं या किसी को उधार में देते तो यह आपकी धन संपत्ति में कमी ला सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, लोहा। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर लोहे या लोहे से बनी चीजें खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहा शनि ग्रह का प्रतीक होता है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में शनि से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में महाशिवरात्रि पर लोहे से बनी वस्तुएं जैसे छतरी, ताले, चाकू, कैंची, गहने या अन्य धातु संबंधी चीजों से खरीदारी से घर से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। साथ ही ऐसा करने से शनि का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बाधाएं, धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यों में रुकावट आ सकती है और जीवन में दुर्भाग्य बदल सकता है। नंबर 9, दूध और जल। प्रिय मित्रों, महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर भक्तजन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अक्सर अधिक मात्रा में दूध और जल बर्बाद हो जाता है। ऐसे में शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा में अर्पित किया जाने वाला दूध और जल
भावना से समर्पित होना चाहिए, ना कि व्यर्थ बहाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सरलता और तपस्या के प्रतीक हैं। वे आडंबर से दूर रहने वाले देवता हैं। अतः महाशिवरात्रि के दिन अपनी श्रद्धा को देखने के लिए अन्न या जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका सही उपयोग करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं तो उचित मात्रा में जल और दूध अर्पित करें और बचे हुए दूध को गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न होंगे और भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। नंबर 10, सोने से बचें। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात का जागरण का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि यह रात भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की रात में होती है। यह इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करने का विधान है। ऐसा में शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त महाशिवरात्रि की रात को जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कथा सुनना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से साधक को भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है, किसी प्रकार में रुकावटें आ रही हैं, तो यह भी भगवान शिव की कृपा से जल्द ही दूर होगी। साथ ही जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 11, काले रंग के वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में काले रंग के अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता और यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी करता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के पर्व पर के पवित्र दिन पर काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करने से बचें। हो सके तो दिन में पीले, लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर अन्न का सेवन ना करें। आप चाहें तो दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आपको महाशिवरात्रि पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाएं। साथ ही महिलाओं को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय चंदन का लेप लगाया जा सकता है। अगर आप शिवरात्रि पर शिवलिंग पर सिंदूर लगाते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका भाग्य भी कमजोर होगा, जिससे आपका जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय भक्तों, ये वे कार्य हैं जो भूलकर भी महाशिवरात्रि को नहीं करने चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।